तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्राइम के बारे में बात करने वाले हैं। रीसेंट पहला है दिल्ली में हुआ और दूसरा मुंबई में। तो दोस्तों जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ है। दिल्ली में एक 30 साल के आदमी को उसके फ्रेंड ने जान से मार दिया है। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। मंगलवार 6 फरवरी 2025 को एक 30 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम भगवान दास था वो उत्तरी दिल्ली में एक खेत में मरा हुआ पाया गया। पुलिस ने हत्या के मामले में उसके दोस्त सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वाले केस में दो अहम भूमिका लोग निभा रहे हैं। पहला है भगवान दास और उसका दोस्त था सुभाष। सुभाष ने भगवान दास यानी अपने दोस्त को जान से मार दिया। क्यों मारा, कैसे मारा, ये जानते हैं। दास के सिर पर गंभीर चोटें पाई गई, जिससे ये पता चलता है कि जो सुभाष है उसने उसके सिर पे बहुत बार आक्रमण किया होगा। हत्या दास और सुभाष के बीच एक तीखी बहस के दौरान हुई थी, यानी कि दोनों बहस करते करते बात इतनी बढ़ गई कि ये दोनों लड़ाई करने लगे और इसी बीच सुभाष ने अपने ही दोस्त को उसके सिर पे बहुत बार प्रहार करके मारा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे या बहस जब हो रही थी तो ये लोग नशे में थे। सुभाष के अपराध स्थल पे उसके कपड़े और जूते पे खून के धब्बे मिले। सुभाष ने तो शुरू में इनकार किया कि वो उसने खून नहीं किया है, मगर जब तहकीकात किया गया, पुलिस गई तो उसने देखा कि झाड़ू जो है वहाँ उसके घर पे जो झाड़ू था वो खून से लथपथ था, जिससे ये पता चलता है कि सुभाष जो है वो साफ़ सफाई करने का प्रयास कर रहा था। सुभाष और दास दोनों मजदूर के रूप में काम करते थे और कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो खामखा भारतीय दंड संहिता धारा 302 लगा है सुभाष के ऊपर और उसकी कार्रवाई चल रही है। अब आइए जानते हैं मुंबई में क्राइम ब्रांच ने जो नोटोरियस गैंगस्टर मतलब एक बदनाम गैंगस्टर डीके राव को अरेस्ट किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हाल ही में अंधेरी ईस्ट में 74 वर्षीय होटल व्यवसायी से 2.5 करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में एक गैंगस्टर डीके राव को उसके 6 सहकर्मियों के साथ गिरफ्तार किया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के जाने माने सहयोगी राव होटल मालिक को उसकी संपत्ति हड़पने के लिए धमकी देने का आरोप है। अंधेरीपुर में एम्पायर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के मालिक रामदास लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई। विश्वकर्मा ने अपनी संपत्ति को एम्पायर होटल नामक एक होटल में विकसित करने के लिए 2016 में अब्दुल्ला अबू के साथ साझेदारी की थी, जिसका संचालन 2019 में शुरू हुआ। विवाद तब पैदा हुआ जब अबू ने संपत्ति पर नियंत्रण करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाए। 27 सितंबर 2024 को राव और उनके सहयोगी के कथित तौर पर विश्वकर्मा और उनके सहयोगी को विले पार्ले के एक होटल में बुलाया, जहां राव ने उन्हें धमकी दी और एम्पायर होटल विवाद को सुलझाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग की। कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां भी दी। कानूनी कार्रवाई। सभी 7 आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धोखाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघात, धमकी और जबरन वसूली की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। उन्हें 37वें मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की दो, कुछ खास नहीं थी ये दोनों, मगर फिर भी एक काफ़ी बड़े काम की मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी। और ये भी बहुत बुरी बात है कि एक दोस्त अपने ही दोस्त को कैसे मार सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।